पर प्रकट होकर के आए और आते ही बरबरी बड़े हो गए। उनका नाम बरबरी क्यों पड़ा? बरबरी किसको कहते हैं? बरबरी गुंगराले बाल वाले को कहते हैं। बर्बर यानी कि बर्बर शेर होता है ना, जिसके चारों तरफ बाल होते हैं, बस ऐसे ही बाल हमारे बरबरी शाम के हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा बरबरी। बरबरी चौड़ी छाती, बड़ा सीना, ऊंचा कद और अपनी दादी हिडिंबा और मोरवी अपनी मां के सानिध्य में लालन पालन होने लग गया। जो बच्चा अपनी मां, दादी और पिता के सानिध्य में रहता है, ध्यान रखना, दुनिया की कोई भी ताकत उस बालक को बिगाड़ नहीं पाती। जो बहू अपनी सासू मां के छत्र छाया से हटी कि पड़ोसन तैयार बैठी है तेरे को बिगाड़ने के लिए, तुरंत खत्म कर देगी। तो यहां पर हिडिंबा ने कृष्ण की बाल लीला बरबरी को सुनाई और बरबरी ने बाबा शाम ने कृष्ण से मिलने की इच्छा प्रकट करी कि मैं भी कृष्ण से मिलूं। तो घटोत्कच बरबरी श्याम को लेकर के द्वारिका गए। कृष्ण और बरबरी का मिलाप हुआ। तब भगवान ने अपने हृदय से लगा करके श्याम बाबा को एक नाम प्रदान किया, सुहृदय। बरबरी श्याम का एक नाम सुहृदय, ये नाम प्राप्त करके अध्यात्म का ज्ञान दिया। श्याम बाबा को अध्यात्म का ज्ञान बड़ा तगड़ा है। तो आप लोग भी आध्यात्म ज्ञान से जुड़े हैं। आप धर्म कर रहे हो, दान कर रहे हो, मंदिर बनवा रहे हो, तीरथ जा रहे हो, फिर भी आपको जो पुण्य मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्या कारण है? अपने हिसाब से समझ लो। एक आदमी को समुद्र पार जाना है। कहां जाना है? समुद्र के पार। रात के अंधेरे में आदमी गया, नाव में बैठ गया, नाव चलाने लग गया, पूरी रात पसीना बहाया, नाव चलाता गया, पूरी रात पसीना पसीना हो गया। जब सुबह हुई देखा कि मुझे समुद्र पार जाना था, नाव चले पूरी रात, मैं कितनी दूर आ गया हूं। देखा तो नाव एक हाथ भी आगे नहीं बढ़ी। आदमी ने विचार किया क्या हुआ? पूरी रात पसीना बहाया, मेहनत करी, नाव आगे क्यों नहीं बढ़ी? फिर विचार आया कि जिस नाव को चलाने के लिए रात के अंधेरे में बैठा था वो नाव एक रस्सी से बंधी है, वो रस्सी समुद्र के किनारे खूंटे से बंधी है। वो जल्दी जल्दी में खूंटा छोड़ना, रस्सी छोड़ना भूल गया, तो नाव वहां का वहां गोता खाने लग गई। बस आप भी प्रयास कर रहे हो, जैसे समुद्र पार जाना चाहता है, आप भी भवसागर पार जाना चाहते हो। नाव चला रहे हो, दान कर रहे हो, धर्म कर रहे हो, तीर्थ कर रहे हो, लेकिन नाव आगे नहीं बढ़ रही है क्योंकि रस्सी बंधी है। आप भी परिवार, पत्नी, बच्चे, पोते, समाज के प्रेम रूपी रस्सी से बंधे हैं। जब तक ये संसार रूपी प्रेम की रस्सी नहीं तोड़ोगे तब तक बाबा श्याम की भक्ति आनंद नहीं दे पाएगी। या जब आओ मंदिर में, ध्यान देना, जब मंदिर में आओ तो घर की, पड़ोसन की, व्यवहारिक संधि की बातें
अपने दिमाग में लेकर के यह सीढ़ियां मत चढ़ना, लाभ नहीं मिलेगा। सब छोड़ के तज ममता अभिमान, तज ममता अभिमान छोड़ करके आना। मैंने कहा मैं ब्राह्मण हूं, आपसे कह रहा हूं कि आप लोग यहाँ जिस भाव से आओगे वो भाव श्याम बाबा आपको प्रदान कर देगा। और मैं कई राजस्थान, मंदसौर, चित्तौड़, कोटा, गरोड, बहुत दूर श्याम बाबा की कृपा से कथा के लिए जाते हैं। तो एक शब्द में सब जगह कहता हूं, शायद मेरी बात का कहीं बुरा लगे तो लगे, लेकिन हाँ यहाँ ट्रस्टी वाले लोगों से निवेदन है कि श्याम बाबा के मंदिर को दुकान मत बना लेना। समझ रहे हो? छोटा शब्द है, इसको दुकान मत बना लेना। और मुझे इस बात की खुशी है कि यहां श्याम बाबा ब्राह्मण द्वारा पूजित है। जब जिस मां का मन बना कि आज मुझे बाबा श्याम का अभिषेक करना है तो पंचामृत लेकर के आए और श्याम बाबा इत्र आदि लेकर के आए और श्याम बाबा के यहाँ पर आप अभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण की व्यवस्था है। और जगह तो ब्राह्मण की व्यवस्था नहीं है, पर आपके पास में तो ब्राह्मण की व्यवस्था सुंदर है। अभिषेक कर सकती है, हवन करवा सकती है, जप करवा सकती है, जो आपको करवाना हो करवा सकती है। आपकी मन की जो इच्छा बने वो करवा सकती है, क्योंकि व्यवस्था है। और जब तब के बिना आनंद नहीं आता है। आप लोग करवाते रहे भाव से। अब सूर्योदय नाम देकर के आध्यात्म ज्ञान देना। आध्यात्म ज्ञान में ये बताया है भगवान कृष्ण ने कि हे बर्बरी, जो कलयुग आएगा, इस कलयुग में जो दिखेगा वो होगा नहीं, और जो होगा वो दिखेगा नहीं। आप देख रहे हो, पति पत्नी रोज कहीं कहीं घूमने के लिए जाते, गाड़ी से जाते, प्रेम करते, लेकिन खाली मात्र के दिखा हुआ है। घर में चार दीवाली में इनकी बातें सुन लो कभी आप। बोलो, आप कहते हैं पंडित जी को पति पत्नी का इतना नॉलेज कहां से आ गया? तो मेरे भी तो लोग ही है, मैं कल बिना औरत का तो हूं। बलिया से ये जो दिख रहा है ये झूठा है, बड़ा ध्यान देना इस बात पर। अब इसको कैसे समझो कि समझ लो कि एक बड़ी सुंदर भोजन की होटल बनी है। क्या बनी है? होटल। वहां पर सभी गांव के बड़े मनावर आदि जैसे बड़े बड़े शहरों के नवयुवक पति पत्नी उस बड़ी होटल में जाते हैं, भोजन करते हैं, प्रेम से रहते हैं। तो एक दिन एक अपने कुरड़ा खाल में रहने वाला सीधा साधा बेचारा बूढ़ा आदमी 80 साल का, उसके मन में आ गए कि ये जवान बच्चे जाते हैं वहां होटल में खाते हैं, नहीं मेरी उम्र हो गई 80 साल और घर में भी हो गई 75 साल, पर आज चलो मेरा मन हो रहा है कि मैं भी होटल में भोजन करूं। अब लकड़ी के सहारा बेचारा बूढ़ा आदमी गया, अपनी पत्नी से कहा कि चल आज तेरे को होटल में खाना खिलाऊं। अब बूढ़ी औरत ने कहा कि 75 साल की उम्र हो गई, कभी जिंदगी में नहीं ले गए और अब ले जाओगे तो लोग हंसेंगे। नहीं चलना पड़ेगा। महाराज जबरन अपनी पत्नी को ले गया, बड़ी होटल में गया,
और बीच में जाकर के 80 साल का पति 75 साल की उनकी पत्नी जाकर के टेबल पे बैठ गए। आसपास वाले कम उम्र वाले सभी ने देखा, अरे इतनी उम्र में प्रेम, जो होटल में लिया देखो अपनी पत्नी को, कितना प्रेम है, क्या 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 अच्छा प्रेम है, इस उम्र में भी इतना प्रेम। उस बूढ़े आदमी ने नौकर को बुलाया, इधर आओ, मेरी पत्नी के लिए भोजन लगाओ, चावल बनाओ, दाल बनाओ, रोटी बनाओ। नौकर ने कहा, साहब ठीक है, आपके लिए? उसने कहा, मैंने कहा कि पहले मेरी पत्नी के लिए भोजन लगाओ, कि आप नहीं, मेरे लिए नहीं। अब बेचारा नौकर को क्या था, पहले पत्नी के लिए दाल रोटी चावल सामान बना दिया, पत्नी खा रही है, पति उसके मुंह के सामने देख रहा है। जितने नवयुवक बैठे थे 150 जोड़े, सबने कहा, देखो इसको कहते पति, पहले पत्नी को भोजन करवा रहा है। थोड़ी देर के बाद पुनः पत्नी ने जब भोजन कर लिया, तब नौकर ने बुलाया। नौकर आया, इधर आओ, अब मेरे लिए दाल चावल रोटी बनाओ। अब पति कर रहा है ने पत्नी उसके मुंह के सामने देख रही है। सब ने, जितने नवयुवक थे, सबने ताली बजाई, उन बूढ़े माँ बाप का स्वागत किया। अरे बाबा, ऐसी उम्र में प्रेम है, बहुत अच्छा, ऐसा प्रेम हमारा भी बना रहे। बूढ़े आदमी ने कहा, भैया प्रेम एम कुछ नहीं है, हमारी समस्या यह है कि हम दोनों के बीच में दांत की बत्ती सी एक है। पहले ये खा ले उस दांत के बत्ती सी से, और फिर मैं लगा के खा लूं, समस्या है। तो कहीं कहीं ऐसा प्रेम है। अपन प्रवेश कर रहे हैं बर्बरी के उस समय की, जब बर्बरी भगवान श्री कृष्ण से आध्यात्म का ज्ञान लेकर के आए, और वो समय आ गया फाल्गुन उत्सव का। काहे का आया? फाल्गुन उत्सव। और फाल्गुन उत्सव हमारे श्याम बाबा को बड़ा प्यारा है। नाम भी, यदि किसी भक्त को बाबा को प्रसन्न करना है तो फाल्गुन उत्सव का रंग लगा दो, अपने आप बाबा आपके जिंदगी को रंगारंग कर देंगे, रंग से भर देंगे। तो फाल्गुन उत्सव हमारे श्याम बाबा को प्रिय है। यहाँ मैं चाहता हूँ कि भाई बहन सभी मिलकर के फाल्गुन उत्सव मनाए। इत्र की बरसात जो हमारे दादा कर रहे थे ना, बहुत धन्यवाद, सबकी तिलक लगा रहे थे। आप एक बार और इत्र की वर्षा कर दे, पूरे माहौल को सुगंधमय बना दे। और आइए प्रेम और भाव से आनंद के साथ में श्याम बाबा के मनोहर फाग उत्सव में प्रवेश कर। क्या करना चाहिए? माँ ने कहा, बेटा बर्बरी, अब तुम कुल की परंपरा के अनुसार मां कामाख्या की तपस्या करो। किसकी तपस्या करनी है? मां कामाख्या की तपस्या। बर्बरी तरुण अवस्था में मां कामाख्या की तपस्या तप के लिए कहां गए हैं? महिसागर पे। महिसागर कहां पे आ गई देखी किसने? जो हमारे मध्य प्रदेश में जो मही नदी बहती है ना, राजगढ़ से निकली है माही नदी, बांसवाड़ा में बहुत बड़ी बन गई है। और महिसागर, इसका उल्लेख स्कंद पुराण में बताया गया है। गुप्त क्षेत्र है, ये तीर्थ है पर गुप्त रहेगा। ये माही एक देव कन्या है जिसको शिव से विवाह करने की इच्छा हो गई थी, और शिव ने मना किया, तब इसने क्रोध किया, ये काली रूप बन गई है। आज भी मही नदी काली काली दिखती है, उसका पानी भी काला, यमुना जैसा। लेकिन इस तीर्थ की एक विशेषता बड़ी है कि हम अपने माता पिता की अस्थियों को गंगा जी पहुंचाते, सौरम जी जाते हैं, नर्मदा में प्रवेश करते, बहुत अच्छी बात है। पर बची हुई भस्मी को यदि
माही क्षेत्र के जल में प्रवाह कर दिया जाए तो उसको वैकुंठ जाने से कोई रोक नहीं सकता। ये माही की विशेषता है। तो माही के किनारे बरबरी गए मां कामाख्या का तप किया और मां कामाख्या ने बरबरी को क्या दिया? आप जानते हो ना क्या दिया? 3 बाण। बाण कई काम में आते हैं। चलो ये बताइए कि पुष्प किस काम में आता है? फूल किस काम में आता है? देवताओं को चढ़ाने में। अगरबत्ती कई काम आती है भगवान को लगाने में। अब बाण किस काम में आते हैं? किसी को मारने में। तो तब करके बरबरीक ने बाण प्राप्त किए और वो आपकी बुद्धि में है कि 3 बाण धारी। वो 3 बाण लोहे के बाण नहीं है, वो 3 बाण मां कामाख्या से बरबरीक ने प्राप्त किए। सत्य, प्रेम और करुणा। कौन से बाण हैं? सत्य, प्रेम और करुणा। करुणा तो माताओं में बहुत बड़ी रहती है। माताओं का करुण इतना ज्यादा रहता है कि चाहे पड़ोस में यदि कोई गुजर जाए तो माताएं दूर से ही महाराज रोना आरंभ कर देती है। ये गुण है आप में। माताओं में बहुत विशेषता बताइए। माताओं की विशेषता ऐसी है कि मोबाइल से भी ज्यादा तेज चलती है। किसी के घर में झगड़ा हो जाए, एक भजन वाली मंदिर वाली बाई को पकड़ के उसके कान में कह दो कि फलाने घर में सास बहू का झगड़ा हुआ है, वो माताजी इतनी जल्दी पहुंचाएगी गांव में बात कि टेलीफोन करने वाला भी बेचारा नाई भी बुलावा देने में पीछे रह जाए। सत्य, प्रेम, करुणा, ये 3 बाण बरबरीक ने प्राप्त किए और पुनः घर आए, मां के चरणों में प्रणाम किया, लोकार्पण भ्रमण किया। इसमें कुछ पलासी नाम के देते एक विजय नामक ब्राह्मण के यज्ञ का विध्वंस करते थे। तो इन्हीं बरबरीक ने उन, ये तो संख्या बहुत बड़ी बताई गई है, हाँ बहुत संख्याओं में उन पलासी दैत्यों को मारा और विजय नामक ब्राह्मण का यज्ञ संपन्न करवाया है। किसका संपन्न करवाया? विजय नामक ब्राह्मण का। और ये जो कार्यक्रम हो रहा नहीं, ये मंदिर है नहीं, ये किसका? कौन इसमें आगेवान है? कौन बनाने वाले? ब्राह्मण। आप भी अपनी थोड़ी थोड़ी आहुति प्रदान करके ब्राह्मण के इस संकल्प को पूरा करना, ये ध्यान देना। ये जो ब्राह्मण है, ये जो संत हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए। संत और ब्राह्मण संसार के लिए जीता है। हमने मंत्र याद किए काय के लिए कि तस्मात् अग्न्यः सर्वभूतः ऋचः। बड़े बड़े वेद 4 बजे उठ जाते थे गुरुकुल में, ठंडे पानी से नहाते थे, तेल तक नहीं मिलता था डालने को, रोटी हाथ से बना करके खानी पड़ती थी। क्यों? जल के कारण। ब्राह्मण यदि कोई काम करता है उसमें लाभ समाज का होता है। इसलिए सहयोग आप लोग जितनी माताएं, बहन, बेटियां, भाई लोग बैठे, मैं निवेदन करता हूं इस मंदिर का पूरा सहयोग करें। और सहयोग कैसे करना है? इस एकादशी आदि पर्वों पर तो आप आते हो, किसी की शादी की सालगिरह आ गई
पति पत्नी की सालगिरह आती है ना शादी की, ली गाड़ी ने होटल में भरा गए। बच्चे का जन्मदिन आया, केक खरीदा, दीपक बुझाया, पाषाण पद्धति है। काय की पद्धति है? पाषाण पद्धति। किसी का जन्मदिन मनाना हो, कहां मनाओगे आज के बाद? बरबरीक शाम के मंदिर में। एनिवर्सरी क्या बोलते हैं, मुझे तो इंग्लिश आती नहीं महाराज। शादी की सालगिरह। आप मेरे से कहां ज्यादा पढ़े हो महाराज, साथ में पढ़े हैं। आप तो 2 बार फेल हुए हो। मैं बोला थोड़ी हूं। अभी हमारे गांव के रहने वाले प्रकाश जी बड़े सुंदर भाव में, ये 8वीं में 2 बार फेल हुआ और मैं ईमानदारी से 1 बार फेल हुआ। तो अपना जन्मदिन, अपने माता पिता का जन्मदिन, कोई भी उत्सव मनाना हो तो कहां मनाओगे? बरबरीक शाम के दरबार। दीपक बुझाने वाली बात, ये पद्धति अपने समाज हिंदू में नहीं है। दीपक जलाने वाली बात होती है। तो यहां पर आप कहोगे कि मैं पंडित जी लहू जिहाद का कह रहे, ये लहू जिहाद तो उधर है केरल में, ने डोरनाल, तिरुवनंतपुरम, शिवम काशी उधर है। ये बीमारी अपने इधर थोड़ी है क्या? अभी लहू जिहाद का अपने इधर नहीं चल रहा है, उधर है। कोरोना की बीमारी कहां थी बताओ? कहां आ गई? आते आते मनावर आई, अपने गांव में आई कि नहीं आई बीमारी? ये बीमारी भी आ रही है, लहू जिहाद की बीमारी भी आ रही है। पहले लिपस्टिक पाउडर खाली बॉम्बे में था, आते आते गांव ने अपने घर में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। ये वो हवा है जिसने मेरी बहन को, मेरी बेटियों को टुकड़ों में बांट दिया है। रोना आता है इस बात से कि जानते हुए भी ये नहीं मान रही है। आप कहोगे कि ब्राह्मण का काम है, कहते रहेंगे। कैसे कहते रहेंगे, कब तक कहते रहेंगे बहनों? जो हालत हमने देखी है इस संसार में घूम घूम करके, कान पकड़ लिए बाप रे बाप। संतान पैदा करने की मशीन हिंदू जाति की नारी को बनाया जा रहा है। हमारी छोटी छोटी इन बेटियों को गौ मांस खिलाया जा रहा है। पता ना दी जा रही है कौन सा मंदिर चढ़ सकती है सीढ़ियां महाराज। वो हिंदू होकर के मंदिर नहीं जा सकती है, इतना पावर बढ़ गया। आपको मंदिर मिल गया, अच्छा कुल मिल गया, फिर भी नाटक कर रही है। बहुत बहुत समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा इस चीज को। आज इतना समय नहीं है अपने पास। छोटी सी बात को लेकर के बाहर निकल जाना बेटियों। कि अपने माँ बाप की इच्छा में अपनी इच्छा को रखना, अपने माता पिता की इच्छा में अपनी इच्छा रखना, अपने सास ससुर की इच्छा में अपनी इच्छा रखना, तो श्याम बाबा के मंदिर और भजन करने के लायक हो। जो अपने माँ बाप की नहीं मान सकता, ना तो राम के मंदिर जा सकता है, ना वो श्याम के मंदिर जा सकता है, किसी काम का नहीं। घर के जो देव है उनकी बात मानो। यहाँ स्थिति बन रही है। यही कथा विस्तार की ओर नहीं बढ़ाते हुए वही बरबरीक ने विजय नामक ब्राह्मण का यज्ञ संपन्न करवाया। और विजय नामक ब्राह्मण ने एक वस्तु प्रदान करी है। क्या वस्तु? यज्ञ की भभूति। किसको प्रदान करी? बरबरीक ब्राह्मण ने करी। कह लो क्या होगा? तमाम रोग
मिट जाएंगे। आप बहने यहाँ जो जोत की आहुति डलेगी उसकी जो भस्मी है वो बड़ी काम की है, ध्यान देना। लेकिन उसको लेने का तरीका क्या है? आए, उठे, घर चले गए, वो नहीं, निवेदन करे। किसी वृक्ष को भी तोड़े नहीं तो निवेदन करे। हनुमान जी ने भी करी थी गलती, खा यसु फल वरु विपट उबारे, रक्षक मर्दी मर्दी मही डाले। हम कहते हैं, सरकार कहती है कि हरे वृक्षों को काटना पाप है। हनुमान जी ने अशोक वाटिका उजाड़ दी तो क्या हनुमान जी को पाप नहीं लगा? लगा। हनुमान जी को दंड भी मिला। क्या मिला? ब्रह्म सर बांधे महिमा मिटई अपार। हनुमान जी को ब्रह्म पास में बांध दिया गया। ये सजा हनुमान जी महाराज को मिली। यदि हनुमान जी जैसे देवता को सजा मिल सकती है, आप हमको क्या नहीं निवेदन करें? हे श्याम, मेरे हृदय में ये रोग है। मैं आपको खाटू की बात कह रहा हूं। खाटू में मैं कोई अंधविश्वासी ब्राह्मण नहीं हूं, ये ध्यान रखना कि किसी ने कह दिया मैंने मान लिया। हाँ, कैंसर की बीमारी खाटू श्याम के मंदिर पे ठीक होते हुए मैंने कहीं शाम के उन भक्तों के मुंह से सुनी। इतनी भयानक बीमारी यदि साफ हो सकती है तो साधारण सी बात क्या है? अब इस कथा में यह समझ लो कि बर्बरीक श्याम की विभूति आपके बहुत उपयोग की है, ठीक है ना? अब आगे बढ़े। कथा, पांडव वनवास भोगते भोगते जब मां कुंती ने कहा कि लाओ, वह मेरे लिए जल लेके आओ। भीम गए और सरोवर में पानी, उसी सरोवर में बर्बरी जल लेने के लिए जाते थे। सो महाराज भीम को देखा, ए पुरुष कौन है जो सरोवर में से ये जल, ये सरोवर तो पवित्र है, ये मेरा है, हाथों से अंजलि से पानी पीना। और यहाँ दादा और पोते का झगड़ा, बर्बरीक और भीम का झगड़ा हुआ। कथा कुछ इस प्रकार से दर्शाई गई है शास्त्रों में ना। खूब समय तक जब हुआ तो मां अंबिका ने आकर के समझाया, भीम ये तुम्हारा पोता घटोत्कच का पुत्र वीर बर्बरीक है। गले लगा लिया, बर्बरीक को ले गए और पांडव आदि वन में सब मिले। अब महाभारत के युद्ध की तैयारियां आरंभ हो रही है। क्या हो रहा है? महाभारत का। दुर्योधन को समझाया पर दुर्योधन माना ही नहीं। कौन समझाने वाले? कृष्ण समझाने वाले, पर दुर्योधन नहीं मान रहा है। भगवान समझाने के लिए चले जाए, जो किसी की बात को नहीं मान रहा है, समझ लो उसकी बुद्धि दुर्योधन की जैसी हो गई है। जो समाज के लोगों की बात नहीं मान रहा है, अपने लोगों की बात नहीं मान रहा है, परिवार के लोगों की बात नहीं मान रहा है, वो दुर्योधन की जैसी बुद्धि है। महाभारत क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले नियम होता है कि बाबा श्री श्याम को 56 भोग लगाया जाता है। अब आप लोग पोए का भोग लगाओ, इतने हम भजन के द्वारा 56 भोग लगाएंगे, ठीक है?